बार काउंसिल अब अलाउ कर रहा है फॉरेन लॉयर्स को भी कि यहाँ पे आके आप बेसिकली अपनी प्रोसीडिंग्स है वो कर सकते हो। तो सीजेआई बीआर गवाई ने प्रेस किया बार काउंसिल को, जो आपका काउंसिल अमेंड करता है रूल्स और अलाउ करता है फॉरेन लॉयर्स को एडवाइस करने के लिए इंटरनेशनल लॉज एंड आर्बिट्रेशन के बेसिस पे। तो अभी बात कैसे होगी, देखो, जो तुम्हारी अमेंड हुए थे रूल्स 2022 में हुए थे, और जो लॉयर्स हैं वो आपके फॉरेन लॉ फर्म्स हैं, लॉयर्स हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, और प्रैक्टिस कर सकते हैं आर्बिट्रेशन इन इंडिया। जो एंट्री है लिमिटेड थी आपकी नॉन लिटिगियस मैटर्स के लिए, जो अपीयर नहीं हो सकते इंडियन कोर्ट्स के सामने, ट्रिब्यूनल्स के सामने या प्रैक्टिस इंडियन लॉज के सामने। अभी इस डिसीजन की ज़रूरत थी क्या? तो टेक्निकली सबसे पहले एनहेंस करता है आपकी आर्बिट्रेशन क्वालिटी को, जिसमें आपका इंडिया क्या है, ग्लोबल एक्सपर्टाइज चाहिए उसको एलिवेट करने के लिए, आर्बिट्रेशन स्टैंडर्ड्स को और मीट करने के लिए ग्रोइंग इंटरनेशनल बिजनेस डिमांड्स को। इंडिया रैंक करता है 5th ग्लोबली इन द आर्बिट्रेशन केस फॉलो, और जो ग्लोबल इंटीग्रेशन आपका लीगल सर्विसेज का इंडियन लॉयर्स का बेनिफिट करता है रेसिप्रोकल एक्सेस के साथ, जो आपकी फॉरेन लीगल मार्केट्स में ब्रॉडन करती है क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिसेस को। अब आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एक्सपेंशन कैसे, जो आपकी ग्रोइंग सेंटर्स हैं जैसे आपका MCAI है या DIAC है, IIAC है, ये फ़ोन करता है आपकी फॉरेन पार्टिसिपेशंस को बूस्ट करने के लिए क्रेडिबिलिटी और केस होल्ड। और टेक्निकली जो ब्रिज करता है टैलेंट का गैप जो नीश एरियाज में हो रहा है आपका, क्लाइमेट का लिटिगेशन हो गया, टेक लॉज हो गए, कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गया, सारी चीज़। अब टेक्निकली आपने देख लिया, लेकिन चैलेंजेस है क्या इम्प्लीमेंटेशंस में? सबसे पहले कंसर्न्स आपके इंडियन लॉयर्स के और द लॉस ऑफ वर्क और मार्केट शेयर इन द इलाइट कंसल्टेंसी और आर्बिट्रेशन लॉ। इंडियन लॉयर्स को तो मिलेगा नहीं ना उस केस में, उनका तो पत्ता ही गड़ गया यहाँ से। रेगुलेटरी ओवरसाइट एनफोर्स करता है रेसिप्रोकल एंटिटी को इंडियन फर्म्स के लिए, अब्रोड्स के लिए, जो फेस करते हैं हर्डल्स को, स्पेशली आपकी कंट्रीज में जिनके स्ट्रिंक्ट नॉर्म्स हैं, एंट्री नॉर्म्स है, वो कर ही नहीं सकते। अनइक्वल कंपटीशन है, जो फॉरेन फर्म्स हैं उनका लार्जर कैपिटल है, ग्लोबल क्लाइंटेल है और बेटर रिसोर्सेज हैं, जो क्रिएट करते हैं इनबैलेंस आपके डोमेस्टिक लॉ फर्म्स के साथ। और जो मॉनिटरिंग कंप्लाइंस है, जैसे इंश्योर करना कि बोस जो फॉरेन फर्म्स हैं स्ट्रिक्टली ऑपरेट करेंगे नॉन लिटिजियस लिमिट्स के साथ, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होंगे BCCI के। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे रख दी। अब आप आगे क्या बोल रहे हैं? देखो, जो सिग्निफिकेंस है अलो करना फॉरेन लॉयर्स ऑन इंडिया का, उसका क्या रहेगा? सबसे पहले इंडिया का जो आर्बिट्रेशन सिस्टम्स है ना, उसको इम्प्रूव करेगा ये, वो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि CGI गवाही ने नोटेड किया है कि अलाइन करता है इंडिया के एम्बिशंस को ग्लोबल आर्बिट्रेशन हब्स के साथ, जो सपोर्ट कर रहा है आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड। स्ट्रेंथ करेगा इंडो यूको लीगल टाइज को, जो अनाउंस करता है आपका इंडो UK आर्बिट्रेशन कॉन्फ्रेंस को, जो स्टेप्स आपका बायलैटरल लीगल कॉर्पोरेशंस के लिए एनेबल करेगा लीगल सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन को, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, लीगल टेक है या इंटरनेशनल एडवाइजरी स्टैंडर्ड्स हैं, प्रमोट करते हैं प्रोफेशनल एक्सेलेंस को। उसी हिसाब से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। प्रिजर्व करेगा इंडिया की लीगल सॉवर्निटी को, जो फ्रेमवर्क है क्लियरली प्रोहिबिट करता है फॉरेन लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए इंडियन लॉ, जो मेंटेन करता है सेनेसिटी ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो ये भी यहाँ पे चीज़ आती है। तीसरा क्या है, जो ओपन करेगा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडियन लॉयर्स। इंडियन एडवोकेट्स क्या है, रजिस्टर कर सकते हैं प्रैक्टिस फॉरेन लॉ अब्रोड के हिसाब से, जो आपकी रेसिप्रोकली प्रोविजंस हैं सरेंडर करने के बिना इंडियन प्रैक्टिस लाइट में, वो चीज़ यहाँ पे लेके आती है। तो टेक्निकली ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पे इशू बनती है। अब कंक्लूजन क्या हो सकता है इस चीज़ का? कंक्लूजन देखो, जो फॉरेन लॉयर्स आएंगे यहाँ पे, तो टेक्निकली प्रोग्रेसिव शिफ्ट होगा आपका, ठीक है। उस केस में इंडिया में जो लीगल फ्रेमवर्क है वो भी बढ़ेगा, और आपकी जो बैलेंसिंग है ग्लोबलाइजेशंस, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। और जो रेगुलेटरी ओवरसाइट्स हैं, जैसे आप रेगुलेटरी ओवरसाइट्स बोल रहे हो, तो वो भी आपके इंक्रीज होंगे। तो टेक्निकली ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ में, और इस हिसाब से म्यूचुअल ट्रस्ट, क्लैरिटी ऑफ रूल्स और रेगुलेटरी विजिलेंस, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है चीज़ों को करने।